इस कहानी के पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में आखिरकार जो को मेंटल असाइलम भेज ही दिया गया। पर सीजन एक सस्पेंस पर खत्म हुआ कि आखिर ये C16 है क्या और अब जे क्या करने वाला है। क्या अविनाश ये जान पाएगा कि उसके अंदर कोई और भी रहता है? इन सवालों के जवाब हमें इस सीजन में मिलेंगे। अगर आपने पिछले सीजन की कहानी नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। सीजन की शुरुआत में हमें एक रेलवे ट्रैक दिखाया जाता है। यहाँ किसी शख्स को बांध कर ट्रैक पर लिटाया गया है। इसके बाद हमारा सामना होता है जे यानी अविनाश से। मीडिया में सवाल उठ रहे हैं कि अविनाश जैसा क्रिमिनल जेल में ना होकर असाइलम में क्यों है। बीमारी तो बस एक बहाना है। अविनाश को सजा से बचाना है। 3 साल हो चुके हैं और अभी तक इस केस में कुछ भी नहीं हुआ। एक PIL भी दाखिल की गई पर कोर्ट ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। आज डॉक्टर्स अविनाश की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। उसकी इम्प्रूवमेंट देखते हुए उसे समय समय पर फैमिली से मिलने दिए जाने का फैसला हुआ है। अविनाश ये सुनकर खुश है कि कम से कम वो अपनी फैमिली को देख तो पाएगा, उनसे बातें तो कर पाएगा। इधर ट्रैक पर लेटा हुआ शख्स अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अविनाश के जाने के बाद डॉक्टर डिस्कस कर रहे हैं कि जे ने 4 को तो मार दिया, पर वो बाकी के 6 बचे रावण के सिरों का क्या करेगा? क्या वो 6 और लोगों को मारेगा? हो सकता है कि जे ने 6 लोगों की लिस्ट पहले से ही बना ली हो, पर वो मारेगा कैसे? वो तो जेल में है। इधर ट्रैक पर लेटा हुआ शख्स मर गया। कोई है जो इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। जे के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि ये सब जे के इशारों पर ही हो रहा है। आज अविनाश का बर्थडे है। सिया ने अपने पापा के लिए केक बनाया है। आभा और सिया केक लिए अविनाश से मिलने जाते हैं। डॉक्टर की मौजूदगी में अविनाश अपनी वाइफ और सिया से मिलता है। सिया अपने पापा के गोद में बैठी है कि तभी अविनाश के अंदर का जे बाहर आ गया। वो सिया पर हिंसक होता है। सिया भागकर आभा के पास चली गई, पर सब हैरान हैं कि जे अभी भी मौजूद है। बाद में डॉक्टर आभा से बताता है कि 1 हफ्ते से जे ने अविनाश को बाहर नहीं आने दिया है। आभा ये सब सुनकर हैरान है। घर पर सिया को डरावने सपने आते हैं। इतने महीनों तक वो कैद रही और जब जे वापस आ गया है तब वो और भी डर गई है। आभा आकर उसे संभालती है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। सिया के साथ गायत्री भी कैद थी। वो आभा से मिलने आई है। वो कहती है कि मैं आज तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई, तो भला सिया कैसे निकल सकती है? सिया को रेगुलरली डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। आज भी उसके ग्लूकोज लेवल में फ्लक्चुएशन हो रहा है। सिया की हालत देखकर आभा ने डिसाइड किया है कि वो जे से मिलेगी। उससे पूछेगी कि आखिर जे चाहता क्या है। वो जे से मिलकर पूछती भी है, पर जे सवालों के जवाब अकेले में देना चाहता है। डॉक्टर्स इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। जे कहता है कि उसे रावण के 10 सिर काटने हैं। ऐसा होते ही वो अविनाश को छोड़कर चला जाएगा। आभा कहती है कि वो किसी का खून नहीं करेगी। जे कहता है कि सिया को बचाने के लिए तुमने कितनी हत्याएं की थी, तो भला अविनाश को बचाने के लिए क्यों नहीं कर सकती? यहाँ जे खुद की हथेली पर जख्म बनाकर दिखाता है कि वो अविनाश के शरीर के साथ कुछ भी कर सकता है। जे ने आभा को एक नोट दिया है। आभा मजबूरन इस नोट को लिए घर आ गई है। इसमें एक शख्स की फोटो है और लिखा है स्वार्थ। अब आभा को अगर अविनाश की रक्षा करनी है तो उसे इस शख्स को मारना ही होगा। वो इस शख्स से मिलती भी है। इसका नाम नील है। नील रियल एस्टेट डेवलपर है। आभा उसके सामने प्रपोजल रखती है कि वो अपने कैफे की एक और फ्रेंचाइजी खोलना चाहती है। उसे नील से इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए। नील कहता है कि वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार है, पर आभा को अपनी प्रॉपर्टी के पेपर सिक्योरिटी के तौर पर रखने होंगे। आभा ने फाइनली हाँ कर दिया। नील उसे घर तक के लिए लिफ्ट देता है, पर रास्ते में ही नील की तबीयत खराब होने लगी। उसे BP की शिकायत है। आभा ने पहले तो खुद ड्राइव करना शुरू किया। नील जब बेहोश होने लगा तब आभा ने इसका फायदा उठाया। ट्रैक पर लिटाकर उसी ने उस शख्स को बांधा है और वही उसके मरने की वीडियो को रिकॉर्ड कर रही है। ये खबर जब मीडिया में फैल रही है तब जे इस न्यूज़ को देखता है। फाइनली उसने रावण का एक और सिर काट दिया और वो सिर था स्वार्थ का। अब जब मर्डर हो गया है तब कहानी में कबीर सावंत का आना तय है। यहाँ एक छोटी सी पार्टी चल रही है। एक शख्स ड्रिंक कर लेने के बाद ढोल वाले के साथ मारपीट करता है। कबीर वॉशरूम में जाकर उसकी पिटाई करता है। जर्नलिस्ट तारिका कबीर का इस रावण वाले केस पर इंटरव्यू लेना चाहती है। वो कबीर को फ़ोन लगाती है। कबीर कहता है कि उसे कोई इंटरव्यू नहीं देना। रावण केस अब समाप्त हो चुका है। असाइलम में अविनाश की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है। उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। यहाँ पता चलता है कि एम्बुलेंस की ड्राइवर कोई लेडी है।
उसने वैन में स्मोक छोड़ा और डॉक्टर्स बेहोश हो गए। यहाँ हम जे की ड्रेस में किसी को देखते हैं। ये शख्स कौन है और अब आगे इस कहानी में क्या होने वाला है? इसी सस्पेंस पर ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। इसकी आगे कहानी हम अगले वीडियो में पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर।